अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी पिछली वीडियो में मैंने कैफ़ीन का जिक्र किया कि इसके ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत पर क्या बुरे असरात हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं उसके कैफ़ीन के जो सोर्सेज़ हैं, जो जाने अनजाने में हम जिनको कंज्यूम करते हैं, उनके बारे में ज़िक्र करूँगा। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी उतनी ख़तरनाक हो सकती है जितनी ख़वातीन के लिए। लेकिन ख़वातीन चूँकि बहुत सारे मराहिल होते हैं, उनके मंथली साइकिल होता है पीरियड्स का, और इसके अलावा उनके मिजाजी कैफियत होती हैं, उनके हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल ठीक ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी जो लाइफ होती है जिसमें उन्होंने कंसीव करना होता है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको कैफ़ीन में प्रॉब्लम्स पैदा करती है, डिलीवरी के बाद बच्चे को फीडिंग करवाने में कैफ़ीन का किरदार है। तो इसलिए ख़वातीन को तो बहुत मोहतात रहना चाहिए। लेकिन कैफ़ीन के ये बुरे असरात मर्दों के ऊपर भी उसी तरह से असरअंदाज होते हैं। तो हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैफ़ीन की वाफर मिकदार पाई जाती है। तो उनको आज मैं उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा डेटा भी कलेक्ट किया है ताकि मैं आपसे सही सही फिगर्स शेयर कर सकूं। हम आम तौर पर ये समझते हैं कि कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी में ज़्यादा पाई जाती है। अमूमी तौर पर तासुर ये है। कॉफ़ी में कितनी कैफ़ीन पाई जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो चाय आम तौर पर यानी निस्बतन सेफ समझ के इस्तेमाल की जा रही होती है, एक चाय का जो कप है वो हमें कितनी कैफ़ीन की मिकदार देता है, इसके लिए मैंने डाटा कलेक्ट किया है। मैं उससे आपको पूरी फिगर्स शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हम कैफ़ीन जो है कंज्यूम करते हैं अगर कॉफ़ी की शक्ल में, तो 240 ml का अगर एक कप जो है चाय का या कॉफ़ी का, उसको अगर शुमार किया जाए तो उसके अंदर तकरीबन 95 मिलीग्राम कैफ़ीन हो सकती है। यानी अगर एक कप 240 मिलीग्राम का 240 मिलीलीटर यानी कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर 95 मिलीग्राम कैफ़ीन हो सकती है, और ये अच्छी खासी मिकदार है वैसे। लेकिन अब चाय में देखें ज़रा, एग्जैक्टली इतना ही चाय का अगर कप हो जो 240 मिलीलीटर जिसकी यानी क्वांटिटी हो, तो उससे तकरीबन हमें एक कप में 40 से 70 मिलीग्राम तक कैफ़ीन मिलती है। अब देखिए वो 95 है तो 70 ग्राम चाय में हमें चाय के कप में भी मिल रही है कैफ़ीन। तो चाय को हम सेफ़ समझते हैं, चाय उतनी सेफ़ नहीं है। मसलन अगर हम 2 कप चाय पी लेते हैं तो समझ लें हम उसको शायद कॉफ़ी के एक कप को क्रॉस कर जाएं। तो इसी तरह से फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी आमतौर पर जैसे कोला टाइप जो मशरूबात हैं उनके अंदर भी कैफ़ीन पाई जाती हैं, जो कि तकरीबन यानी 30 से 50 मिलीग्राम फ़ी 355 मिलीलीटर। 355 मिलीलीटर मतलब एक बड़ा गिलास अगर हम पी लेते हैं उसका एक कोक का, तो वो समझ लें कि हमें 30 से 50 मिलीग्राम कैफ़ीन हमें देता है। तो अब अंदाज़ा करें ज़रा कि सॉफ्ट ड्रिंक में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ कि जी इसके अंदर भी कैफ़ीन पाई जाती है। तो हम आम तौर पर यही समझते हैं ये कोला टाइप की मशरूबात हैं तो इनको पीने में कोई हर्ज नहीं है, इनके अंदर भी कैफ़ीन डाली जाती है। और इसके साथ साथ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है एनर्जी ड्रिंक्स का। फौरी तौर पर एक बूस्टर लेने के लिए जी हम कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। एक एनर्जी ड्रिंक भी जब हम पीते हैं तो उसको भी जो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें मेन इंग्रेडिएंट हमारी जो बूस्टिंग का एलिमेंट क्रिएट करता है वो कैफ़ीन है। तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले मतलब आप समझ लें कि इससे 2-3 गुना ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम कर जाते हैं एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। इसके अलावा आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उसमें चॉकलेट ख़ास तौर पर, अब चॉकलेट के अंदर अच्छी खासी मिकदार या डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार कैफ़ीन की होती है। अब चॉकलेट जो कितने शौक से खाती हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर, मर्द भी खाते हैं लेकिन ख़वातीन की मोस्ट फेवरेट जो स्वीट्स हैं वो चॉकलेट्स होती हैं। चॉकलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन पाई जाती है। और इसी तरह से ये जो आमतौर पर जो सप्लीमेंट्स यूज़ करवाए जाते हैं, अगर कुछ जिम शिम ज्वाइन कर ले तो वहाँ पर जिम वाले तो सप्लीमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करवाते हैं। अब वो सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, वो भी बूस्टिंग एलिमेंट लेके आते हैं, जब वो उनके अंदर भी अच्छी खासी मिकदार कैफ़ीन की शामिल है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी डोज ली है और कितना उसका स्ट्रॉन्ग आपका वो जो है सप्लीमेंट है, उसके अंदर उतनी ज़्यादा कैफ़ीन होगी। तो ये हम जब सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं
तो सप्लीमेंट्स लेने वाले लोग बड़े अपने आप को अप टू डेट समझते हैं, जी हम तो बड़ा अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, हम तो अपने विटामिन्स बड़े पूरे कर रहे हैं, बड़े मैनेज कर रहे हैं अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को। हालांकि वो सप्लीमेंट्स के अंदर इस तरह के अला बला किस्म की चीज़ें होती हैं जो वक्ती तौर पर एक बूस्टर की शक्ल में आपको एक वो शॉट्स देती हैं ऐसे, लेकिन उसके बाद आपकी सेहत पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह से ये जो मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स के अंदर ये चीज़ें, ये कैफ़ीन शामिल होती है। बहुत सारी मेडिसिन्स के अंदर कैफ़ीन शामिल होती है, ख़ास तौर पर जिनके अंदर कोई एनर्जी का एलिमेंट टाइप चीज़ें डाली जाती हैं, तो जो लोग आमतौर पर अपनी एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए लेते हैं, उसके अंदर कैफ़ीन का मिक़दार काफ़ी होती है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था जिनको हम जाने अनजाने या सेफ समझ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कितनी ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं और कैफ़ीन के बुरे असरात में, इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि किस कदर जिस्मानी और ज़हनी हमारी जो तवानाई है उसको किस कदर मुतासर करती है। इस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन आज सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।